बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तब्दीली सरकार की चोरी पकड़ी गई है। सादिक और अमीन वजीर आज़म ने कौम के 40 अरब रुपये कैसे हड़प कर लिए, कौम को कैसे चूना लगा दिया। आज के इस वीलॉग में बड़ी तफसील से आपको बताऊंगा कि कैसे जो ये एहसास प्रोग्राम जिसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से अभी एक दो रोज़ पहले ही मैं ये देख रहा था कि हुकूमत बड़े टॉल क्लेम्स कर रही थी, बता रही थी कि उन्होंने इतना रेवेन्यू बचा लिया है, वो मुनाफे में चला गया। अब एक हफ्ते के अंदर उसकी जो सेल हो जाती है, एक दिन में जितनी सेल हो जाती है पहले महीनों में नहीं हुआ करती थी। तो वो दावे तो बड़े बुलंदो बांग थे, पर जो हकायक हैं वो बड़े इसके मुतजाद आ रहे हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई है एजीपी की, ये 40 अरब रुपए का जो इमरान खान ने इस कौम को चूना लगाया, इस हवाले से ये कोई इमरान खान नहीं चाहता था कि ये स्टोरी लोगों के सामने आ जाए। ये वो हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि इसको रोका जाए, पर IMF ने क्योंकि डंडा दिया हुआ था तो IMF के प्रेशर के ऊपर ये खबर सामने लाई गई। और ये क्यों लाई गई मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि IMF के प्रेशर पर ये इतने मरूब क्यों हो गए, इतने नीचे क्यों झुक गए, इतने क्यों लेट गए, इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूं। पहले तो IMF के प्रेशर पर कोविड-19 पर होने वाले अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट जो है ये सामने आ गई है, जिसके मुताबिक ऑपरेशंस में 40 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां जो हैं उसके होने का इंकशाफ हुआ है। दरअसल गुज़िश्ता माह IMF ने मुल्क के आईनी ऑडिटर से कोविड-19 के लिए फराहम करदा 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की माली इमदाद के इस्तेमाल के बारे में वजाहत तलब की थी। IMF ने कोविड-19 से मुतल्लिक अखराजात के पूरे स्पेक्ट्रम बशमूल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, वफाकी हुकूमत, वजारत ख़जाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या जिसको आप एहसास प्रोग्राम कहते हैं, USC और दीगर तमाम अखराजात पर मुश्तमिल ऑडिटर रिपोर्ट मांगी थी। वजारत ख़जाना की जानिब से रिपोर्ट का इजरा इन 5 बेशकी इकदामात में से एक है, जिन पर IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर वो अगले साल जनवरी तक $1 बिलियन कर्ज की किस्त हासिल करना चाहता है तो ये करे। तो ये बाअमरे मजबूरी हुकूमत को ये रिपोर्ट जारी करना पड़ी, ये हकायक सामने लाना पड़े, वरना नहीं तो हुकूमत ने तो कभी भी नहीं ये रिपोर्ट जारी करवानी थी। ना उन्होंने बताना था कि क्या घपले हुए, कौन क्या धड़ी लगा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जब ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं, उसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरा कटा चटा खुल जाता है PTI क्या, इमरान खान के सादिक और अमीन होने का जो ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो क्या हुआ, करप्ट तो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। पर इससे पता लग जाता है कि उनकी टीम ने क्या माल बनाया, सारा कुछ इस क्या दिहाड़ी लगाई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नतायज में गलत प्रोक्योरमेंट, नाअहल मुस्तकीन को अदायगी, जाली बायोमेट्रिक्स के जरिए नकद रकम निकलवाने और इस्तेमाल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से गैर मियारी अशिया की खरीदारी को जाहिर किया गया है। जो सबसे अहम चीज़ है और जिसमें सबसे ज़्यादा दिहाड़ी लगाई गई और सबसे ज़्यादा जो बेज़ाब्ती सामने आई, कि आप करप्शन भी कह सकते हैं, सामने आई, वो है जाली बायोमेट्रिक्स के जरिए नकद रकम निकलवाने की। यानी कि जो एहसास प्रोग्राम हुकूमत का, जिसको वो फ्लैगशिप अपना प्रोग्राम बताते हैं PTI वाले, और बताते हैं कि उन्होंने क्या तब्दीली ले आए और एहसास प्रोग्राम ने ये कर दिया वो कर दिया और कैसे चल रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो नाअहली है, करप्शन है, बेज़ाब्तगी है, वो सामने आ गई है। रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि ऑडिटर्स ने 354.3 बिलियन रुपए के अखराजात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन तमाम रिकॉर्ड उनको नहीं मिला। अभी इनकी जो पूरा मिलता तो पता नहीं क्या हालात होते और क्या क्या चीज़ें सामने आती। फिलहाल आपको तफसीलात में बताता चलूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च किए गए 133 अरब रुपए के मुकाबले में 25 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां पाई गईं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वही है जिसका नाम चेंज करके हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम किया है, सानिया निस्टर जिसको हेड करती हैं। ये 25 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां इसके अंदर खाली दिखाई गई हैं, बताया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। ये मैं नहीं बता रहा, ये अपने घर से नहीं ले आया स्टोरी, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो इसके अखराजात के 19% के बराबर बनती है। तो यह आप देखें कि क्या घोरक धंधा चल रहा है इस मुल्क कौम के साथ। क्या बताया जाता है इमरान खान की जानिब से, रोज़ आकर वो अपनी शराफत और पाक दामनी और पता नहीं इस हुकूमत के जो नारे हैं कि हम जो हैं वो माफिया के पीछे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो माफिया हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, हुकूमत खुद है जिसकी इतनी बड़ी करप्शन जो है लोगों के सामने आ चुकी है। फिर आप देखें USC ने 10 बिलियन रुपए खर्च किए, लेकिन ऑडिटर ने 5.2 बिलियन रुपए या इसके अखराजात के 52% पर सवालात उठा दिए हैं।
अब इमरान खान के पता नहीं वो जो फवाद चौधरी हैं वो आकर बताएंगे कि क्या हुआ असल में, क्या नहीं हुआ, या शौकत अजीज तरीन जो हैं वो आकर बताएंगे, या पता नहीं अब शहजाद अकबर साहब ये जो 40 अरब रुपए के घपले सामने आए हैं इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेंगे, इसके लिए भी वो लंदन भागे भागे जाएंगे, जाकर वो कोई केस करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों के पीछे जाएंगे कि नहीं, मनी ट्रेल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। और जो नैब है वो इन 40 अरब रुपए का जो ये पूरा स्कैंडल सामने आ गया इस वक्त, इसके ऊपर नैब क्या कार्रवाई करता है ये भी बड़ा अहम है। फिर आप देखें एनडीएमए के अखराजात 22.8 बिलियन रुपए थे और ऑडिटर्स ने 4.8 बिलियन रुपए यानी तकरीबन 21% अखराजात पर सवालिया निशान जो है वो उठा दिया है कि या तो उसकी प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं की गई, चीज़ें सही नहीं खरीदी गई, वक्त पर नहीं खरीदी गई, इस तरह के मसाइल रहे। याद रहे आईएमएफ ने कोविड-19 पैकेज के तहत 1.4 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। ये सारा कुछ उसके अंदर वारदात हुई है। वो जो पाक दामनी अपनी हुकूमत साफ करती है, बताती है कि हम तो सादिक और अमीन हैं, हम पता नहीं कौन हैं, हमारी तो नीयत बड़ी अच्छी है, हम बड़े पाक साफ हैं, हम करप्शन से पाक हैं, हम तो धुले धुलाए हैं। तो अब ये स्कैंडल जो है 3.25 साल बाद हुकूमत के वारदातों की चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कोविड के ऊपर बड़ा इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से ढिंढोरा पीटा जाता रहा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, पूरी दुनिया में उसकी मिसालें नहीं मिलती, ये नहीं होता। असल में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिहाड़ी लगाई है, बड़े अच्छे तरीके से वारदात डाली है कि दुनिया को नहीं पता लगा। ऑडिटर्स ने सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और इनकी शरीक हयात, टैक्स दहिंदगान और वफाकी काबीना और BISP बोर्ड के मंजूर करदा कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा गुर्बत वाले अफराद को अदायगी जैसे संगीन मसाइल भी पकड़े हैं कि किसको कितने पैसे चले गए कुछ पता नहीं लगा, किसको नवाज दिया गया, किसको नहीं नवाजा गया, ये अब बस जिन्होंने किया उन्हीं को पता है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत सर्विस डिलीवरी के मसाइल भी थे जिसके नतीजे में 1.32 मिलियन इंदराज शुदा मुस्तकीन को नकद रकम की मुंतकली नहीं की गई। वो जो बताया गया कि हमने एहसास प्रोग्राम के तहत कोविड के दौरान, वो पता होगा आपको कि लोगों को घरों में जाकर पैसे दिए हैं, तो 1.32 मिलियन रुपए जो हैं के जो लोग थे इंदराज शुदा मुस्तकीन जो थे उनको पैसे नहीं दिए गए सिरे से। फिर यह भी इंकशाफ हुआ कि योमिया उजरत पर काम करने वालों से 200 अरब रुपए के वादे के बरक्स सिर्फ 16 अरब रुपए ही तकसीम किए गए। सवाल यह है कि बाकी कहाँ गए, बाकी किन की जेबों में गए, हुकूमत ने कहाँ खपाए। कमजोर खानदानों को 150 अरब रुपए देने का वादा किया गया था लेकिन 145 अरब रुपए दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज 50 अरब रुपए का था लेकिन 10 अरब रुपए दिया गया। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के बिल अदा करने का वादा किया गया था लेकिन असल अदायगियां 15 अरब रुपए अदा की गई। याद होगा कि इमरान खान ने बड़ा ढंढोरा पीटा था कि जो बिल हैं वो किस्तों के अंदर आएंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, ये कर दे वो कर दे। यहाँ पे भी वो कौम को चूना लगा गए हैं, कौम के साथ खेल गए हैं, वारदात मार गए हैं, कौम को गुगली करा गए हैं इमरान खान। NDMA मुल्क में इमदादी सरगर्मियों के लिए अहम राब्ताकार इदारा था। ये जब कोविड-19 वाला मामला चल रहा था NDMA को मिलने वाले 33.3 अरब रुपए के फंड्स के मुकाबले में इसने 22.8 अरब रुपए खर्च किए लेकिन ऑडिटर्स ने वाज़िया बेज़ाब्तियां इसमें भी पाई। फिर NDMA के ऑडिट के दौरान बार बार तहरीरी और जुबानी दरखास्तों के बावजूद काफ़ी तादाद में रिकॉर्ड और मुतलका दस्तावेजात ऑडिट की जांच पड़ताल के लिए पेश ही नहीं किए गए ताकि पता ना लग सके ना कि क्या दिहाड़ी लगाएगी, क्या वारदात डालेगी। फिर कोविड-19 कैश ट्रांसफर की 16 मिलियन रुपए से जायद की अदायगियां इन मुस्तफीद होने वालों को की गई जिनकी फाइलर की हैसियत थी और वो खुशहाल थे, यानी कि वो टैक्स फाइल करते थे। यार इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत जो है, आप नाअहली कह लें, करप्शन कह लें, बेज़ाब्तियाँ कह लें, जो मर्जी नाम दे दें इसको, पर ये सारा जो गुनाहों का बोझ है इमरान खान पर है, उनकी हुकूमत पर है, उनकी पार्टी पर है। और ये ख़ास एन उस वक्त जब मुल्क सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, अवाम मुश्किल हालात से गुजर रही थी, तो ये उस वक्त कौम के हक पर डाका मारा गया, कौम के साथ हाथ किया गया। ऑडिट में दिखाया गया है कि 9 अशिया की खरीदारी ज़्यादा नरकों पर की गई जिससे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यूनिसेफ की जानिब से 1.3 बिलियन रुपए मालियत के ज़ाती हिफाजती आलात PPE की अदम फरामी के केसेस भी सामने आए। फिर बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुसाफरों की नकलो हमल और खाने पीने की अशिया के मामलात में
10 मिलियन रुपए का फर्क पाया गया, जिसे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी संभाला हुआ। तो यानी कि हुकूमत की मशीनरी का कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसका, या कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके अंदर ये वारदातें नहीं डाली गई। फिर एजीपी ने चीनी की गैर मुनज़्ज़म और गैर मनसूबा बंद खरीदारी की वजह से 1.4 बिलियन रुपए के नुकसान की निशानदही की है। ये तो होना ही था, क्योंकि शुगर माफिया और इस हुकूमत का तो प्यार की पिंगे अजलों का साथ है। इस तरह दिखाई देता है जब से हुकूमत आई है, शुगर माफिया की तो मौजें लगी हुई हैं। इस हुकूमत ने 55 रुपए से चीनी देख लें कहां तक पहुंचा दी है, 100 रुपए के करीब किलो पर पहुंचा दिया, बीच में 150 160 तक भी गई है। फिर 1.6 बिलियन रुपए का एक और नुकसान घी कुकिंग ऑयल की बेज़ाब्तियों और 1.4 बिलियन रुपए से ज्यादा मालियत के घी तेल के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से हुआ। फ्लोर मिलों से 95.3 मिलियन रुपए के आटे की बेकायदगी से खरीदारी का मामला सामने आया। और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये तमाम मामला जो है, ये तमाम ऑडिट जो किया गया है एजीपी की जानिब से, ये 30 जून 2020 तक का है। और ये भी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, पूरा जो रिकॉर्ड था बहुत से महकमों और बहुत से इदारों की जानिब से उसको मुहैया नहीं किया गया। जो जो कुछ उसको मिला उसने वो बनू के खैर पेश कर दी। और ये भी हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर आए, सामने आए। हुकूमत इतनी अच्छी नहीं है, ये याद रखें। ये आईएमएफ ने डंडा दिया हुआ था, आईएमएफ के जोर की वजह से इस हुकूमत को मजबूर होना पड़ा कि वो ये रिपोर्ट और ये स्टोरी सामने लेकर आए। और इसने अब तक तहलका मचा दिया। इस स्टोरी ने, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर पूरी डिटेल्ड स्टोरी छपी हुई है। शहबाज राना साहब ने इसको की है, वो बड़ी ग्रिप रखते हैं इस तरह की स्टोरीज के ऊपर, खासतौर पर इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से। तो कट्ठा चट्टा जो है इस हुकूमत का, इमरान खान की कारकर्दगी का, इमरान खान के सादिक और अमीन होने का, इमरान खान के करप्शन से पाक होने का, इमरान खान के साफ होने का बिल्कुल वो सामने आ चुका है। और उनकी हुकूमत के जितने बुलंद व बांग दावे थे कि कोई दिहाड़ी नहीं लगा रहा, कोई पैसा नहीं बना रहा, वो सारा कुछ है। मेरे ख्याल से ये जिन लोगों ने इस तमाम मामले के अंदर माल बनाया है, जो कुछ किया है, उन्होंने फवाद चौधरी का बयान सुन लिया जो हालिया दिनों के अंदर आया है, जिसमें वो कहते हैं कि महंगाई तो कम नहीं होगी, अलबत्ता आपको अपनी इनकम जरूर बढ़ानी पड़ेगी। तो अवाम ना तो इतनी अहलियत रखती है, ना ही काबिलियत रखती है कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। अलबत्ता हुकूमत के साथ जो लोग मुंसलिक हैं या हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो ये अहलियत भी रखते हैं और काबिलियत भी रखते हैं, और वो खूब दिहाड़ी भी लगा रहे हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ा रहे हैं, इस मुल्क को, कौम को चूना लगा लगा कर। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।